गाइस आयो सो आई विल ब्लॉगिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे है तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स है या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में या स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं या फिर लाइट वर्क स्टार सीड है, किसी भी तरह से किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही होने जा रही है। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे, राइट। एंड गाइस एक जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से उतना ही लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो उसका लिंक इंस्टाग्राम मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। एंड पर्सनल रीडिंग्स या आर पेड रीडिंग्स, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी से भी क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए उसी टाइमलाइन से लागू होगी। और आप जेंडर का डजंट मैटर, क्योंकि मेल फीमेल पोलैरिटीज, ठीक है। आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में तो इतनी तो आप अवेयर होगी ही, अगर हैं तो। जितने लोग ऑथेंटिक की ट्विन फ्लेम एक एनर्जीज होती हैं, ठीक है। मेल और फीमेल पोलैरिटीज होती है, जिसको अवेकेंड करना पड़ता है, खुद की एनर्जीज में जागृत करना पड़ता है, अवेकेंड उसको हील असाइन करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है खुद की एनर्जी से और डिवाइन की एनर्जी से, राइट। तो उसके लिए आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी के, वो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। तो आप किसी भी जेंडर के हैं, कंट्री के हैं, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, एज ग्रुप के हैं, धर्म के हैं, देख सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट में है, यूनियन में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग या अवेकनिंग के प्रोसेस में, हीलिंग के प्रोसेस में, अभी जिस भी स्टेज पे आप अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के या अपने स्पिरिचुअल असेंशन प्रोसेस पे अपने, राइट, ये आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मैं अनफोल्ड करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एनर्जीज, करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। और आप लोग कीजिए एंजल्स से प्रे, अपने और अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज पे फोकस कीजिए। एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज, कलेक्टिव करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, कलेक्टिव करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, collective current energies of divine masculine, collective future energies of divine masculine energies, and just collective future energies of divine masculine, collective future energies of divine masculine, collective future energies of divine masculine. Oh, right. Collective current energies of divine feminine angels, collective current energies of divine feminine, collective current energies of divine feminine angels, collective energies, collective future energies of divine feminine angels, collective energies of future energies of divine feminine angels, right, Joe. So divine feminines and divine masculines. Chaliye, let's get started. And overall energies we are turning in the outsider, transformation and the burden, right. Bottom से collective energies, masculine, feminine, rebirth, creativity and innocence, awareness. तो बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज कलेक्टिव। सो वी हैव द फ्लावरिंग, मैच्योरिटी एंड द सक्सेस, राइट, ये कार्ड है। सो डिवाइन मैस्कुलिन देखो डे बाय डे मिच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं कलेक्टिव में। बहुत से मैस्कुलिन्स, राइट, अपनी लाइफ को अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक डिवाइन अपनी उनकी खुद की डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स की एनर्जीज उसमें बैलेंस हो रही है।
ठीक है, जितने लोग अवेकन थे, जितने कलेक्टिव, और जितने कलेक्टिव में अवेकन नहीं थे मैस्कुलिन, वो अवेकन हो रहे हैं, और जितने अवेकन थे उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड अराइज हो रही है, और वो बैलेंस भी हो रही है, राइट। वो बैलेंस भी हो रही है क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड है, क्योंकि मैस्कुलिन सब खुद में झांक रहे, टर्निंग इनका, राइट। सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, राइट, जिसकी वजह से वो खुद के बारे में जान पा रहे हैं, खुद की शेडो साइड के बारे में जान पा रहे हैं, और खुद की खूबियों के बारे में भी जान पा रहे हैं, राइट। और रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज भी कर रहे हैं, और इम्ब्रेस करने वाली चीज़ों को इम्ब्रेस कर रहे हैं, और वो अपनी ओवरऑल, जिससे कि वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी सक्सेस राइट पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो राइट पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, मनी, राइट, और वाइज डिसीजन ले रहे हैं अब, और स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशन वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज, अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं करंट के एनर्जीज में। और जितने मैस्कुलिन्स की लाइफ में अगर अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अभी भी अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो बना हुआ है, तो उनको खुद में झांकने की जरूरत है, ठीक है, और रियलाइजेशन करने की जरूरत है, अपनी शेडो साइड को रिलीज करने की जरूरत है, और अपनी लाइट साइड को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से उनको अलाइन होने की, कनेक्ट होने की जरूरत है, ठीक है। देन उनके कोई भी इश्यूज चल रहे हैं ना, जिनके भी मैस्कुलिन लाइफ में, कि अभी थर्ड पार्टीज है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी से कमिटेड है या मैरिड है, या थर्ड पार्टी करियर है, उनका जॉब है, स्टेबिलिटी नहीं है करियर जॉब में, ठीक है, तो उनको ठीक है खुद में झांकने की जरूरत है, और खुद को हील करने की जरूरत है अपने 7 चक्रास पे, ठीक है। एंड देन ये ब्लॉकेजेस उनकी जिस भी रूप में, मनी के रूप में या थर्ड पार्टी रिलेशन के रूप में है, वो डेफिनेटली रिलीज हो जाएगी, और वो सक्सेस की तरफ देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सक्सेस की तरफ भी बढ़ेंगे देन। एंड जितने मैस्कुलिन ये चीज़ें कर रहे हैं वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर में सक्सेस अचीव भी कर लेंगे। और कुछ मैस्कुलिन तो करंट में ही अपनी लाइफ को वाइसली डील कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली कनेक्ट है, अलाइन है डिवाइन से, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी उनकी बढ़ चुकी है, गेन कर चुके हैं, और वो स्पिरिचुअली डिसीजन ले रहे हैं डिवाइन से अलाइन होकर, कनेक्ट होकर के, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं ना जब भी हम स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, बैलेंस है, अलाइन है, देन तो उस बेस पे डिसीजन लेना भी ईजी हो जाता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है सब अनफोल्ड हो जाता है, राइट। इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और इसलिए खुद को अवेकन किया जाता है या हील बैलेंस किया जाता है। अगर जितने लोग मैस्कुलिन नहीं अवेकन होते हैं तो वो आम लोगों की तरह पड़े रहते हैं धरती पे, ऐसी ही चीज़ों में पड़े रहते हैं, ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं, ऐसी चीज़ों में ही भटकते रहते हैं, राइट। कि कार्मिक्स है तो हेल्थ इश्यूज है, मनी इश्यूज है, मेटलिस्टिक हो रखे, मेटलिस्टिक, राइट, उनमें शेडो है, गुस्सा है, ईगो है, लालच है, ठीक है, अब्यूज़ करने की आदत है, और गलत ऐसा कुछ करने की आदत है, किसी चीज़ की कमी है, लो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, ईगो है, ठीक है, डाउट्स है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं हम लोगों में, यही चीज़ होती है ना, हम लोग यही करते हैं ना। तो उन मैस्कुलिन्स को, ठीक है, आउटसाइडर का कार्ड है, जो आउटसाइडर मीन्स कि देखो वो उनको अपनी सोल कम्युनिटी से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपनी खूबियों को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, जिससे कि अभी कुछ मैस्कुलिन्स नेग्लेक्ट फील कर पाते हैं हर एरिया में, खुद को अकेला फील कर पाते हैं, नेग्लेक्टेड फील कर पाते हैं, ठीक है। तो जिनमें सेल्फ स्टीम की कमी है, लो सेल्फ स्टीम है, या सेल्फ वर्थ नहीं है, या अपने पे बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, डाउट्स होते हैं, तो वो मैस्कुलिन देन, ठीक है, बैलेंस हो पाएंगे, और सक्सेस की तरफ भी बढ़ पाएंगे, कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाएंगे, डील कर पाएंगे सिचुएशंस को, ठीक है। अगर आप हील करते हैं, खुद को मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए आपको टर्निंग करना है, खुद में झांकना है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन मोड पे आप रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको सब चीज़ अनफोल्ड होने लगेगी, राइट, और आपका बर्डन भी रिलीज होगा। ये कार्मिक्स अगर साइकिल्स थे तो, ठीक है, कार्मिक्स के रूप में, अगर रिलेशन के रूप में थे, या मनी इशूज था, हेल्थ इशूज था, जिस किसी तरह का ट्रॉमा था, फियर था, वो भी रिलीज होंगे। और आउटसाइडर मीन्स कि कोई अगर ऐसे लोग थे, एनिमीज, हेटर्स, ठीक है, या थर्ड पार्टीज, वो भी रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बोझिल हो गई थी, बर्डन हो रहा था, ठीक है। एक बेटर चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं करंट की एनर्जीज में, ठीक है, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टी से बहुत से मैस्कुलिन, ठीक है, रिलीज हो चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं, बर्डन रिलीज कर चुके हैं थर्ड पार्टीज के रूप में, चाहे वो ट्रॉमास, फियर्स, ईगो के रूप में थे, डाउट, वरीज के रूप में थे, करियर इशू, जॉब इश्यूज था, या कोई रिलेशन था, थर्ड पार्टी, उससे आइसोलेट हो चुके हैं। कुछ के मैस्कुलिन को ये रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, ठीक है, कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करो, तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट को एकदम क्लींस कर चुके हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है, ठीक है, पास्ट में कुछ भी सोरो रहे, ग्रीव रहे, ट्रॉमा रहा, या कुछ भी हैबिट्स ऐसी अननेसेसरी, तो कुछ मैस्कुलिन कर चुके हैं रिलीज, करंट की एनर्जी में कुछ को करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेज है, जिन मैस्कुलिन की लाइफ में, ठीक है, उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, राइट। रिलीज करो अपने शेडो साइड को, राइट, और अपनी क्रिएटिव साइड को, लाइट साइड को,
डिवाइन साइड को एम्ब्रेस करो, राइट, डिवाइन से कनेक्ट हो, अलाइन हो, अपने चक्रास पे बैलेंस करो, राइट, देन मैनिफेस्ट करो। और कार्मिक कोई इश्यूज है, कार्मिक कोई सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है, उसको रिलीज करिए, देन तभी आप अपना लाइफ में स्पिरिचुअल पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो अपना काउंटर पार्ट तभी आप लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। नहीं तो थर्ड पार्टी अगर है तो ब्लॉकेजेस यही एक क्रिएट हो जाती है ना, तो आप चाहते हुए भी नहीं अचीव कर पाते हैं, राइट। तो ये करने की ज़रूरत है। और नहीं, जितने मैस्कुलिन ठीक है अवेकंड है तो वो ये प्रोसेस में है, फर्दर अपने आप को मेच्योर हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, कमियों को रिलीज कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस थर्ड पार्टीज को रिलीज कर रहे हैं। और कुछ मैस्कुलिन तो कंप्लीटली रिलीज कर चुके हैं और अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और अबंडेंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं ओवरऑल मैस्कुलिन। और जिनकी लाइफ में ये गाइडेंस इसलिए उनको दी जा रही है, जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस वो कोई भी किसी तरीके की फेस कर रहे हैं इस तरीके की, तो उनको ज़्यादा खुद पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि किसी थर्ड पार्टीज में है, थर्ड ठीक है, थर्ड रिलेशन में है, या मनी इशूज फेस कर रहे हैं, या डिसीजन नहीं ले पाते, डाउट्स है, सो लो सेल्फ स्टीम है उनको, ठीक है, नेग्लेक्टेड फील करते हैं खुद को अपना, ठीक है, किसी तरीके का बर्डन है, कोई ट्रॉमास है, पास्ट के फियर्स है, डाउट है, वरीज है, ठीक है, या किसी चीज़ का बर्डन है, तो वो बर्डन रिलीज हो जाएगा देन जिस भी रूप में, राइट। और आपको कोशिश भी करनी है, उसके लिए आपको टर्निंग का कार्ड मेडिटेशन करना है डेली, खुद में झांकना है, ठीक है, और देन आपको खुद ब खुद वो चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी कि क्या चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेजेस है और क्या चीज़ें आपको हील करनी है, क्या चीज़ रिलीज करनी है, चाहे वो इमोशंस के रूप में, ट्रॉमास के रूप में, किसी पर्सन सिचुएशन के रूप में है, और क्या चीज़ें आपको एम्ब्रेस करनी है, राइट। एंड फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव द रिसेप्टिविटी, कंडीशनिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो फ्यूचर में देखिए रिसेप्टिव ही रहने वाले हैं। जितने मैस्कुलिन्स ओबियसली अवेकन्ड है, हील्ड है, वो तो रिसेप्टिव ही रहते हैं और रहने ही वाले हैं। और रिसेप्टिव किसी भी आइडियाज़ को लेकर के, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को लेकर के, ठीक है, खुद की हीलिंग को लेकर के, कुछ भी उनको हील करना है हील करेंगे, या कुछ भी रिलीज करना है रिलीज करेंगे, डिवाइन से लाइन रहेंगे, कोई उनकी तरफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, आइडियाज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको ग्रैब करेंगे। और ठीक है, कंडीशनिंग जिस भी कंडीशनिंग में थे वो उस कंडीशनिंग से फ्री होने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन तो कंडीशनिंग हर देखो जिस भी अगर आपका आप असेंड होते जाते हो तो कंडीशनिंग भी आपकी उस हिसाब से चेंज होती जाती है ना। पहले कुछ कंडीशनिंग होती है, बाद में कुछ कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग यानी कोई कोई बाउंडेशन, ठीक है। एक टाइम होता है कि आप अपनी ही सोच की बाउंडेशन में अपने डाउट फियर की, क्योंकि ये होता है कि ये होती है स्टेज, आपको इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, तो वो कंडीशनिंग ब्रेक करके फ्री होते हो। देन कोई ऐसी है कि रिलेशन पर्सन के रूप में कोई कंडीशनिंग है, देन उसको ब्रेक करके फ्री होते हो। देन कोई किसी कास्ट कम्युनिटी, किसी परंपरा, किसी ट्रेडिशन के रूप में उसको रिलीज करके फ्री होते हो। तो इस तरीके की तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जिस भी स्टेज पर हो उसके हिसाब से कंडीशनिंग ब्रेक करके आप लोग फ्री होने वाले हो। जिस भी रूप में ये कंडीशनिंग थी, चाहे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में थी, आपके डाउट फियर, डिवाइन मैस्कुलिन्स के डाउट फियर, ईगो, ट्रॉमास, बिलीफ सिस्टम्स, राइट, या कोई थर्ड पार्टीज में थे, किसी कार्मिक साइकिल्स में थे, ठीक है, तो रिलीज करने वाले हैं वो चीज़ें, उससे फ्री होने वाले हैं। और या उनको देखो, उनको समझ हो जाने वाली है, उनको ये चीज़ें कि वो किसी भी कंडीशनिंग में बाउंड नहीं हो सकते, ठीक है, और वो रिलीज करेंगे ये चीज़ें फ्यूचर में और रिसेप्टिव होने वाले हैं। तो ठीक है, डिवाइन को लेकर के, अपनी हीलिंग को लेकर के, अपने डिवाइन प्रोसेस को लेकर के, अपने मिशंस को लेकर के, आइडियाज़ को लेकर के रिसेप्टिव रहना भी है। और आप रहेंगे भी। जितने मैस्कुलिन्स तो अवेकन्ड है तो उनको गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ज़्यादा, ठीक है, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन, और जितने डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन अवेकन्ड मतलब इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जिनको ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको रिसेप्टिव रहने की जरूरत है, करंट की एनर्जीज में भी और फ्यूचर की एनर्जीज में भी, ठीक है, अपनी हीलिंग को लेकर के। और लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो रही है उसको लेकर के, कि कोई आइडियाज़ के रूप में रिसीव हो रही है, किसी ऑफर के रूप में रिसीव हो रही है, रिसेप्टिव रहिए। और कोई भी चीज़ आपको रिलीज करनी है उसके लिए, ठीक है, रिसेप्टिव रहिए कि ये चीज़ें आपको ब्रेक करनी है या ये चीज़ें आपको रिलीज करनी है अपनी लाइफ से, चाहे वो इमोशंस के रूप में, चाहे किसी भी व्यक्ति के रूप में है, सिचुएशन के रूप में, थर्ड पार्टी है कोई, रिलीज कीजिए। कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई कम्युनिटी ऐसी है कि किसी ऐसी कम्युनिटी से अभी तक आप जुड़े हो जिसने आपको कंडीशनिंग में डाला हुआ है, तो आप अब उस कंडीशनिंग को ब्रेक करके उस कम्युनिटी से भी आप फ्री होइए और अपनी सोल कम्युनिटी से, ठीक है, अलाइन होइए, कनेक्ट होइए, जुड़िए, ठीक है, तब आपका ग्रोथ होगा, राइट। और ये चीज़ें होने भी वाली हैं। गाइडेंस इसलिए दी जाती है कि अनफोल्ड कर दिया जाता है आप लोगों को कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप रिसेप्टिव रहें कि आपके लिए ये चीज़ें होने वाली है और आपको ये चीज़ें करना है, गाइड कर दिया जाता है, तो वो आप चीज़ें कर सके, जिससे कि आपका प्रोसेस इजीली हो सके, ठीक है। रिबर्थ होगा आपकी लाइफ में, आप अपनी पावर में आएंगे, अवेकनिंग होगी, अननेसेसरी चीज़ें रिलीज होंगी जिस भी रूप में है, ब्लॉकेजेस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। कुछ करियर जिनके इश्यूज थे तो करियर इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, रिलेशन के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, डिवाइन फेमिनिन से अलाइनमेंट फील करेंगे, राइट। अवेयरनेस बढ़ने वाली है फ्यूचर की एनर्जीज में, जिससे कि वो ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। जितने मैस्कुलिन्स तो असाइंड है तो वो और ज़्यादा कुछ ना कुछ फर्दर अनलॉक करते जाएंगे, राइट, यस। और थर्ड पार्टीज या थर्ड इश्यूज उनके, ठीक है, जिस भी रूप में थे इश्यूज,
मनी के, करियर के या रिलेशन के रूप में, वो रिलीज़ हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कार्मिक से वो रिलीज़ हो जाएंगे और वो खुद ही करेंगे मैस्कुलिन्स, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाने वाली है, अवेयरनेस बढ़ जाने वाली है, ठीक है। और अपनी फेमिनिस्ट की तरफ वो बढ़ेंगे, अपने मिशंस की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ, अगर अभी तक भी नहीं, ठीक है, बढ़ रहे थे तो राइट। तो रिसेप्टिव रहने की बस ज़रूरत है और अपने एफर्ट्स कीजिए, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और हीलिंग जितने करते हैं वो उसको, उनके लिए यही गाइडेंस है, कॉन्टीन्यूस रखिए अपनी हीलिंग को, रिसेप्टिव ही रहना है, ठीक है। चलिए फिर डिवाइन फेमिनिस्ट की बात कर लें। सो वी हैव ब्रेक थ्रू, शेयरिंग, लेटिंग गो एंड द कॉन्शियसनेस। करंट के एनालिसिस में डिवाइन फेमिनिस्ट जितनी भी है कलेक्टिव में, उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू चल रहा है, बदलाव चल रहे हैं, ठीक है। बदलाव चल रहा है, लेटिंग गो की एनालिसिस है कि डिवाइन फेमिनिस्ट खुद को हील कर रही है और अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज भी कर रही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्योंकि उनकी इंक्रीज हो रही है तो अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज भी कर रही है। अगर कोई कुछ भी उनको सर्व नहीं कर रहा है इस टाइम पे, या कुछ भी उनको स्टक कर रहा है, वो चीज़ें चाहे करियर के रूप में है, जॉब के रूप में, किसी पर्सनल सिचुएशन के रूप में है, किसी थॉट्स के रूप में है, इमोशंस के रूप में है, वो रिलीज कर रही हैं, ठीक है। और अपनी सोल कम्युनिटी से जुड़ रही हैं, अपनी नॉलेज टैलेंट को इंक्रीज कर रही हैं, अपनी सोल मिशंस कर रही हैं और अपनी लाइफ में अबंडेंस ही अट्रैक्ट कर रही है। और वो हैप्पीनेस चाहे, ठीक है, जिस भी रूप में वो अट्रैक्ट कर रही है, वो शेयर भी कर रही हैं। चाहे ये नॉलेज के रूप में है, वो नॉलेज शेयर भी कर रही हैं करंट में। चाहे देखो रिलेशन वाइज उनको कोई अचीवमेंट मिली है तो वो चीज़ें शेयर कर रही हैं, चाहे करियर वाइज, जॉब वाइज, वो चीज़ें शेयर कर रही है। बहुत ही ज़्यादा बेहतर बदलाव हुआ है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी से, ठीक है। ऐसी हर चीज़ों के जकड़न को ब्रेक कर चुकी हैं, ऐसी हर ब्लॉकेजेस को ब्रेक कर चुकी हैं करंट में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिस्ट। और कुछ डिवाइन फेमिनिस्ट जितनी अवेकन नहीं है, इनिशियल स्टेज पे है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि उनको ये चीज़ें करने की जरूरत है, ठीक है। अपनी शेडो साइड्स पे टर्निंग इनका कार्ड है, खुद में जाके शेडो साइड्स पे, ठीक है, मेडिटेशन मोड पे मेडिटेशन कीजिए, खुद से अलाइन होइए, खुद की सोल से, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू थर्ड आई पे फोकस कीजिए, देन आप लोगों को खुद ही एक्नॉलेज हो जाएगा कि आप में को क्या चीज़ें रिलीज करनी है, चाहे वो इमोशंस के रूप में, चाहे पर्सनल सिचुएशंस के रूप में, वट एवर, वो रिलीज कीजिए। और इम्प्रेस करने वाली चीज़ें आपको खुद ही हो जाएगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं या क्रिएटिव हैं, ठीक है। जब आपका ये सोल मिशन है तो आप उससे अलाइन हो जाएंगे और वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और उसको इम्प्रेस कीजिए, ठीक है। और ये बदलाव चल भी रहे हैं, डिवाइन की साइड से भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों का अंत हो रहा है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की सिचुएशन में बर्डन जिस भी रूप में थे रिलीज हो रहे हैं। और ये आउटसाइडर लोग थे, थर्ड पार्टीज के रूप में ना, एनिमीज हेटर्स के रूप में, ठीक है। तो ये रिलीज हो रहे हैं डिवाइन की तरफ से, और इवन डिवाइन फेमिनिन भी ऐसे लोगों को, ठीक है, ब्रेक कर रही है। या डिवाइन की तरफ से भी ऐसे लोग एनिमीज हेटर्स के रूप में थे, ब्रेक हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज के रूप में थे, डिवाइन की तरफ से ये ब्रेक हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, राइट। और डिवाइन फेमिनिन को खुद से क्या रिलीज करना है, अपने खुद के ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सोच है, ऐसे बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, या कोई रिलेशन है ऐसा, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उससे रिलीज कीजिए और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़िए। जिस भी चीज़ों का आपको बर्डन था कुछ अचीव करने का, तो आप, ठीक है, करंट में वो अचीव कर भी रही है, बेशक से बर्डन है तो, लेकिन अचीव कर रही है। और जितनी फेमिनिन अचीव करना चाह रही थी तो उनको ये करना है अभी, जिसका अगर बर्डन फेस भी कर रही है तो, ठीक है, तो बहुत जल्दी वो अचीव कर भी लेंगे वो चीज़ें, ठीक है। और बहुत जल्दी शेयर भी करेंगे। कुछ फेमिनिन तो अपनी ये अचीवमेंट्स को शेयर करंट की एनर्जीज में ही कर रही हैं, जितनी मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस्ड है, अवेकन्ड है, हील कर रही हैं, ठीक है, रिसेप्टिव में अपने सोल मिशन कर रही हैं, तो राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में बात करें, सो वी हैव इनर वॉइस, स्ट्रेस एंड द मोरालिटी, राइट। सो फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन है वो करंट में ही कॉन्शियसनेस की एनर्जीज की कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है डिवाइन फेमिनिन की भी, ठीक है। तो वो फ्यूचर की एनर्जीज में भी अपने से और ज़्यादा अलाइन होने वाली है, डिवाइन से अलाइन होने वाली है। तो डिवाइन से अलाइन हुई है, खुद से अलाइन हुई है, और आपकी इनर वॉइस जैसा गाइड कर रही है, डिवाइन की से आपको जैसी गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है, उस पर गौर कीजिए और वो चीज़ें आप करिए, राइट। स्ट्रेस का कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड है, तो ठीक है, जिस भी तरीके से आपको, देखो ऐसे लोग हैं डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में फ्यूचर में, कार्ड इंडिकेट हुआ है स्ट्रेस, जो आपको स्ट्रेस करने वाले हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी आपके लिए, ठीक है, ऐसे लोग हो सकते हैं, तो वो देखो स्ट्रेसफुल रह सकता है थोड़ा सा आपके लिए। ये एनिमीज के रूप में हो सकते हैं, या कोई काम करे उसके रूप में, या कोई ऐसी अननेसेसरी थॉट्स या थॉट्स हो सकते हैं कुछ आपके लिए, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिससे आपको स्ट्रेस हो, या ऐसे लोग भी आए हैं इवन कि आपको स्ट्रेस क्रिएट करे, तो बट लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आपको, ठीक है, आपको अपने लक्ष्य से को पाने में ब्लॉकेजेस क्रिएट करें ऐसे लोग, हडल, ठीक है। तो उन पे ध्यान नहीं देना, अपनी इनर वॉइस पे ही ध्यान देना है, ठीक है। और अपने मिशंस पे, अपनी अचीवमेंट्स के लिए आपको एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है। और यस, और अपनी मोरालिटी बनाए रखनी है आपको, ठीक है, फ्यूचर में। ऐसे लोगों की वजह से कि ये आप कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको उनके साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। या ऐसी कोई सिचुएशन में ऐसे, ठीक है, पर्सन, ऐसे लोगों से, ठीक है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है।
जिनकी ऐसे एनिमी सेटर टाइप या इस तरह के किसी चिटफुल बिहेवियर लोग हैं, तो उनसे ये चिट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, तो वो आपसे को स्ट्रेस दे सकते हैं। तो उनसे आपको, ठीक है, अपना, ठीक है, उनको इग्नोर करना है, उनको कट करना है। अगर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जिस भी तरीके से है तो कट कीजिए। या ऐसी सोच को, थॉट्स है तो उसको रिलीज कीजिएगा थॉट के रूप में है तो, ठीक है। और इनर पीस अपना मेंटेन कीजिएगा, इनर, ठीक है, खुद को बैलेंस रखना है, खुद की एनर्जीज को खुद, ठीक है, और खुद की सोल, इनर वॉइस यानी खुद की सोच से या इंट्यूशन से आपको गाइडेंस मिल रही है, उस पर ध्यान देना है। देन आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, अचीव कर लेंगे और हील भी हो जाएंगे, रीबर्थ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये देखो फ्यूचर की एनर्जीज में, हाँ, ये स्ट्रेस क्रिएट करने वाले लोग ना एंड हो गए, डेथ, रीबर्थ का कार्ड है ना, ठीक है, एंडिंग का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, तो ये चीज़ें ना एंड होंगे। ये स्ट्रेस क्रिएट करने वाले लोग भी काफ़ी हद तक एंड हो जाएंगे। ऐसे लोग एंड हो जाएंगे कि आपके लिए कुछ इमोरालिटी से आप डील कर रहे थे आपसे, ठीक है, या चीट कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, ठीक है, या आप में कोई किसी चीज़ को अचीव करने का स्ट्रेस था, किसी तरीके का स्ट्रेस था, तो वो जिस भी रूप में स्ट्रेस था या जिसकी भी वजह से स्ट्रेस था वो एंड हो जाएगा। स्ट्रेस क्रिएट करवाने वाले भी एंड हो जाएंगे, और जिस भी वजह से स्ट्रेस था उसका या तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर, ठीक है, अचीव करने वाली है वो सिचुएशन, तो नहीं तो, ठीक है, अगर अननेसेसरी थी तो वो एंड हो जाएगी, ठीक है। वो चाहे आपके थॉट्स के रूप में थी, ठीक है, कि लोगों के पर्सन सिचुएशन जिस भी रूप में थे, और एनिमीज थे तो वो तो एंड होंगे आपके, ठीक है। और आपकी लाइफ में सक्सेस ही आप क्रिएट करोगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है फ्यूचर में। और डिवाइन मास्टरटोन से यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली होगा। आपके रिलेशन में जॉय होने वाला है, लाइफ में जॉय होने वाला है, अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको अपनी, ठीक है, अवेयरनेस पे ही ध्यान देना है। ऐसी किसी चीज़ों में आपसे या किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जिसमें आपकी मोरालिटी लैक हो रही है, ठीक है, आपको फ्यूचर में, ठीक है। और अगर आप ऐसी चीज़ों में अभी तक भी कंप्रोमाइज़ कर रहे थे ना, तो आप फ्यूचर में वो चीज़ें एंड कर देंगे, चाहे वो थॉट्स के रूप में थी, सिचुएशन, पर्सन जिस भी रूप में थी, या ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में कि ये चीज़ें आपके लिए कर रहे थे या करवा रहे थे, तो वो लोग एंड हो जाएंगे या वो सिचुएशन एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप फ्री हो जाएंगे उन चीज़ों से, राइट। और आपकी अचीवमेंट्स, आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे कर लेंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही होगी, सोल्यूशन होगा, जॉय होगा, चाहे आप रिलेशन वाइज सोच रहे थे या फिर करियर जॉब वाइज, ठीक है। आपकी एनर्जी भी हील हो जाएगी, सोल हील हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, करियर में स्टेबिलिटी होगी, रिलेशन में भी अगर, ठीक है, रिलेशन थर्ड पार्टी थी जिनके रिलेशन में या लाइफ में जिस भी रूप में थी, वो एंड हो जाएगी, चाहे वो थॉट्स के रूप में थी, करियर इशू, थर्ड पार्टी बना हुआ था, कोई रिलेशन, कोई एज अ थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशन में, तो या एनिमीज हेटर्स से थर्ड पार्टीज का रोल निभा रहे थे आपके लिए, तो वो सब एंड हो जाने वाले हैं, ठीक है। आपके रिलेशन में पैशन बढ़ना है, अट्रैक्शन ही बढ़ना है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, यूनियन हो सकता है आपका फ्यूचर की एनर्जीज में भी पॉसिबिलिटीज है आपके लिए, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके लिए गाइडेंस की। और 7 चक्र आपको हमेशा से ही गाइडेंस दी जाती है कि 7 चक्र आप लोग, ठीक है, आपको हील करना है। 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्र पे 1 बाय 1 एफर्ट्स करना है तो 1 बाय 1 एफर्ट्स कीजिए। अगर 7 चक्र एक साथ आप लोग कर सकते, कैपेबल हैं, तो एक साथ ही हील कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है, अपने 7 चक्रास को, राइट। और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखिए, और ऐसी चीज़ों को, ऐसी एनर्जीज को या कॉर्ड्स को कट कीजिए, ठीक है। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी आती, नहीं तो आप प्रेयर्स पे एंजल से प्रे कर सकते हैं, कि आर्कएंजल माइकल से प्रे कर सकते हैं, या एंजल से अपने कि वो ये कॉर्ड्स, अननेसेसरी कॉर्ड्स जिससे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन है, डाउट है, फियर है, ऐसे कोई पर्सन, सिचुएशन, लोगों के किसी भी रूप में कि आपको ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उनसे आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं एंजल से प्रे करके, मेडिटेशन में उन पर विजुलाइज कीजिए कि, ठीक है, एंजल्स उनसे आपकी कॉर्ड को कट कर रहे हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। नहीं तो मेडिटेशन भी आती है, वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो, ठीक है, किसी भी वजह से या किसी थॉट से, तो ठीक है। चलो, क्या आपको पर्टिकुलर हील करना है, जिस व्यूवर्स को क्या पर्टिकुलर हील करना है, राशियाँ सभी हैं, ठीक है। नंबर 6 666 जिनको रिसीव होता है, 888 88 7722 11 11 4, उनके लिए, ठीक है, ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ये लेंगे, ये कार्ड है तो बट मैं ये रीड करना चाहूँगी और ये देखूँगी मैं करना है या नहीं करना। मून स्टोन, राइट, मून स्टोन का कार्ड है। इसमें एंजल्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या आपको हील करना है। आर यू इन ट्यून विद द फेज ऑफ द मून, आर यू ट्यून विद द फेज ऑफ मून, क्या मून की फेजेस होते हैं ना, ठीक है, न्यू मून है, गिब्बस मून है, ठीक है, हाफ मून है, फुल मून है, तो मून के भी फेजेस होते हैं, राइट। तो
क्या आप उनसे कनेक्ट फील कर पाते हैं ट्यून इन मून की फेजेस के साथ साथ? जैसे जैसे मून होता है तो घटता बढ़ता है, तो आपकी उससे आपको भी कुछ असर पड़ता है आपकी थॉट्स पे, आपके इमोशंस पे, तो आप उससे कनेक्टेड है मून से, ठीक है। डू यू एक्नॉलेज योर ओन साइकिल? क्या आपने अपनी ओन साइकिल एक्नॉलेज किया, खुद की साइकिल, चाहे वो आपकी इमोशंस की साइकिल से है, चाहे वो अपनी कोई फिजिकल साइकिल से, और स्पेशली फीमेल्स में उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स मून से, डिवाइन फेमिनिन्स की मून से बहुत ज़्यादा लाइन होती है, क्योंकि मून को, ठीक है, मून को डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट माना जाता है, सन को डिवाइन मैस्कुलिन माना जाता है, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि मून फेमिनाइन एनर्जीज होती है, सन मैस्कुलाइन एनर्जीज है, राइट, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप अलाइन फील कर पाते हैं, ट्यून इन फील कर पाते हैं, और क्या आपने ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि मून जब भी फुल मून होता है तो आप में कुछ चेंजेस हो रहे हो, या हाँ मून घट रहा है तो आपके इमोशंस में आपका कोई शारीरिक बदलाव आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आपने फेस किया है या एक्नॉलेज किया है तो देन गाइडेंस, और एक्नॉलेज नहीं किया है अभी तक भी तो एक्नॉलेज करो आप, कि जब भी अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, हाफ मून होता है, फुल मून होता है, मून घटता बढ़ता है, तो उससे आपको कुछ चेंजेस फील होते हैं अपनी लाइफ में, या अपने थॉट्स में, या अपने इमोशंस में, या अपनी फिजिक्स में, ठीक है। एक्नॉलेज करो, और कुछ फील होता है आपको चेंजेस, देन आपको ये करना है, ठीक है। ट्रस्ट दैट योर फेमिनिन साइड हैज़ मच टू ऑफर, राइट, जैसा मैंने कहा था, तो ट्रस्ट करो आपकी फेमिनिन साइड हैज़ मच टू ऑफर। गो विद इन टू रिसीव इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। आपका फेमिनिन साइड ही आपको गाइड करेगा, जैसा मैंने कहा ना, डिवाइन फेमिनिन माना गया है मून को, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है मून को, और सन को डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज, ठीक है। तो सन मून का कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स माने जाते हैं। तो आपको अपनी ही खुद से कनेक्ट होना है, सेल्फ से, ठीक है। गो विद इन, अपनी सोल से जुड़िए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, वो ही आपको इंस्पायर करेगी, गाइड करेगी। आपकी खुद के सोल में है डिवाइन मैस्कुलिन, खुद की फेमिनिन्स की एनर्जीज, वो, ठीक है, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होगी, अपनी सोल की एनर्जी से, वो आपको गाइड करेगी और वो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है। फ्लावरिंग का गार्ड है ना, हर चीज़ क्रिएट कर सकती है इस अर्थ पे भी और स्पिरिचुअली भी, क्योंकि ये माँ शक्ति की एनर्जीज है, माँ पार्वती, दुर्गा जिसे कहते हैं ना, उनके पास क्या कमी है, कुछ कमी नहीं होती ना ईश्वर के पास, डिवाइन के पास, तभी तो सब लोग उनकी प्रे करते हैं, उससे मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है, नॉलेज हो, विजडम हो, ताकत हो, ठीक है, मनी हो, सब कुछ। तो आपकी ही टैलेंट, जैसे मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी का कार्ड है, चाहे आप फेमिनिन देख रहे हैं, रीडिंग है मैस्कुलिन देख रहे हैं, अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होइए, ठीक है। इवन तो अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड से ही कनेक्ट होना होता है, बैलेंस होना होता है। मैस्कुलिन साइड से कनेक्ट होंगे तो आपको कॉन्फिडेंट, नॉलेज, पावर, ये चीज़ें आपको रिसीव होंगी। फेमिनिन साइड से अपनी कनेक्ट होंगे तो क्रिएटिविटी, मदरली नेचर, ठीक है, लव, इंस्पिरेशन, ये चीज़ें आपको, ठीक है, जॉय, स्टेबिलिटी, अनकंडीशनल लव, ये चीज़ें आपको रिसीव होने लगेगा, राइट। तो ये चीज़ें करनी है। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मून को इंट्यूशन भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मून इज व्हाट, माइंड, इंट्यूशन, तो इंट्यूशन भी इंक्रीज होगी और आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होने वाली है, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे, रिसीव होने लगेंगे, गाइडेंस बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ के एनर्जीज में होंगे, स्पेशली अगर मैस्कुलिन नहीं थे अभी तक भी तो, ठीक है। तो वो वाली अपनी एनर्जीज को आपको अप्लाई करना है देन अपने मिशंस में, अपनी अपनी अचीवमेंट्स में, ठीक है, औरों की भलाई में, अपनी भलाई में, ठीक है। तो ये करो आप, गो विद इन टू रिसीव इंस्पिरेशन फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। अपनी ही डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है, देन आपको खुद ब खुद की सोल आपकी गाइड करेगी, इंस्पायरेशन करेगी, आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी, आपकी एंसाइंट नॉलेज, ठीक है। आपको इंट्यूशंस रिसीव होगी, ठीक, आपको आइडियाज़ रिसीव होंगे, आपको क्लियरिटीज रिसीव होगी। योर फीलिंग एंड इंट्यूशन स्पीक द ट्रूथ, लिसन, ठीक है। आपका फीलिंग और आपका इंट्यूशन, आपको इस टाइम पे जैसा फील हो रहा है, आपकी फीलिंग्स में, आपको फीलिंग से जैसा रिसीव हो रहा है, आपको इंट्यूशन जिस तरीके की आ रही है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है, आपको सही गाइड कर रही है, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ये चीज़ होनी है या ये चीज़ नहीं होनी है, इस तरफ बढ़ना है या ये करना है, ठीक है, या ये रिलीज़ करना है, इसको अचीव करना है, वो एग्जैक्ट गाइड कर रही है आपको इस टाइम पे, ठीक है। तो उससे कनेक्ट होइए, अपनी फेमिनिन साइड से और मैस्कुलिन साइड से ही कनेक्ट होना होता है ना खुद की, तो कनेक्ट होइए और आपको गाइडेंस मिलेगी, अवेकनिंग बढ़ेगी आपकी, मैस्कुलिन देख रहे हैं फेमिनिन, ठीक है, हील होंगे, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। मेच्योरिटी होगी आपके पास, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी डिवाइन मैस्कुलिन के पास और फेमिनिन के पास, ठीक है। कॉन्फिडेंस होगा, अभी तक कॉन्फिडेंस इनके पास नहीं था, फेमिनिन के पास, या इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रही थी अपनी, ठीक है, या क्रिएटिविटी पे अपने सेल्फ नहीं ध्यान दे रही थी, तो वो चीज़ें होंगी और ये करना है आपको, एंड देन आप राइट बात पे हो और देन इजीली अचीव कर लोगे। देन आपके लिए कोई भी ये ऑब्स्टिकल भी क्रिएट कर रहा है स्ट्रेस के रूप में, कोई भी एनिमीज हिटर्स है, कोई कुछ आपका कर नहीं पाएगा, वो वैसे भी एंड हो रहे हैं फ्यूचर की एनर्जीज में,
राइट। और मैस्कुलिन भी कंडीशनिंग की एनर्जी से रिलीज हो रहा है कि फ्यूचर की एनर्जी में मैस्कुलिन के लिए भी ऐसे लोग हैं कि उनको स्ट्रेस दे कंडीशनिंग अप्लाई करके किसी ना किसी रूप में, और स्ट्रेस की एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, तो मिरर एनर्जीज वही हो रही हैं ये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम्स के साइंस होते हैं, ठीक है। जेन्युइन ट्विन फ्लेम आप ये के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग उसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है, अपनी समझ से। तो उसके लिए क्या करना है, खुद से कनेक्ट होना है, किसी और से सलाह गाइडेंस मशवरा या कुछ नहीं, या किसी और की बातों पे ध्यान नहीं देना, कोई और कुछ आपको कह रहा है ये कर लो वो कर लो ये सही है वो सही है, नो नॉट एट ऑल। अपनी खुद की टैलेंट, खुद से कनेक्ट होइए, खुद की इनर साइड से, खुद की एनर्जी से, खुद की एनर्जीज में मैस्कुलिन साइड फेमिनिन साइड, उससे कनेक्ट हो जाइए, उसको बैलेंस कर लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि आपकी इनर सेल्फ आपको क्या आवाज़ आ रही है ना, आपके मन से, दिल से, आपकी आत्मा से, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड करिए, क्या फील हो रहा है आपको कोई बात को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को, उस राइट है वो करना है आपको, वो मानना है, ठीक है। देन आप राइट पाथ पे हैं, देन कोई भी कुछ भी आपका, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, या कुछ भी ब्लॉकेजेस कोई क्रिएट नहीं कर सकते, या कोई हार्डशिप हर्डल्स भी है उसके बाद भी आप अपनी अचीवमेंट्स इजीली अचीव कर लेंगे, राइट। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी इंट्यूशंस इंक्रीज हो, आप अपनी फैमिली और मैस्कुलिन साइड से कनेक्ट हो पाएँ। आप अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये है एंजल द ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, एंजल ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, मून, एक तो ये क्रिस्टल ले सकते हैं मून स्टोन, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा इसमें, आपकी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने में आपको। और एफर्मेशन आप ये कर सकते हैं, आई ऑनर द फेजेस ऑफ द मून, आई एम अलाइन विद द नेचुरल साइकिल्स ऑफ माई लाइफ, माई फीलिंग्स आर वैलिड, आई रिसीव एंड यूज माई इंट्यूटिव इंसाइट, राइट, ये कर सकते हैं आपको आप ऑनर, ठीक है, कि मैं मून के सारे फेजेस को ऑनर करता हूँ या करती हूँ, मैं अलाइन हूँ नेचुरल साइकिल्स के साथ की, ठीक है, मून और सन की एनर्जीज, डिवाइन की एनर्जीज के साथ, ठीक है। और मेरे को कुछ भी फीलिंग आ रही है वो वैलिड है, मुझे ट्रस्ट है कि वो मुझे सही गाइड कर रही है, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे, ठीक है, मेरी खुद की डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन साइड या एंजल्स मुझे, क्योंकि मैं अलाइन हूँ नेचुरल साइकिल से, एंजल से, अपनी खुद की डिवाइन एनर्जी से, तो वो मुझे सही गाइड करिए, चाहे वो मुझे फीलिंग्स के रूप में गाइड करिए, या मेरी इंट्यूशंस के रूप में, या मेरी ड्रीम्स के रूप में, वो मुझे एग्जैक्ट गाइड करिए, और मुझे वो चीज़ें करनी है, ठीक है, और मुझे उस पर ट्रस्ट करना है। एंड आई रिसीव माई एंड यूज़ माई इंट्यूटिव साइड, और मैं रिसीव भी करती हूँ और मैं अपना यूज़ भी कर रही हूँ, अप्लाई भी कर रही हूँ अपनी इंट्यूटिव साइड को, ठीक है, कि इंट्यूटिव साइड से मुझे कुछ भी गाइडेंस मिल रही है मैं उसको रिसीव भी कर रही हूँ, अलाउ कर रही हूँ, रिसेप्टिव हूँ, ठीक है, या रिसेप्टिव हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके लिए रिसेप्टिव हूँ, और उसको यूज़ भी अप्लाई भी कर रहा हूँ अपनी, या कर रही हूँ अपने, ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन में, चाहे वो हीलिंग के लिए है, अपनी करियर जॉब मनी के लिए है, ठीक है, अपनी यूनियन के लिए, अपनी मैरिज के लिए, व्हाटएवर, और जिससे कि आप अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे, जिस भी रूप में, थॉट्स, डाउट, फियर, इमोशंस, ट्रॉमास, कोई पर्सन, सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी, कोई एनिमीज, कोई डाउट रिलीज कर पाएंगे, और ठीक है, नेसेसरी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे, ठीक है, या उसकी तरफ बढ़ पाएंगे, नेसेसरी चीज़ों की तरफ, राइट वे में, राइट पाथ पे, राइट। मून साइड, मून स्टोन ले सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा होता है जिससे कि आपकी मून भी स्ट्रांग हो जाए, जिनका मून स्ट्रांग है, स्पेशली जिनके बर्थ चार्ट में, या जिनको कंसंट्रेशन पावर नहीं वो होता है, नहीं कर पाते, या जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, या फियर रहता है किसी चीज़ को लेकर के, अपने डिसीजन पे डाउट रहता है, या किसी सिचुएशन पर्सन पे डाउट रहता है, वो ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेक्शन, डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से डिवाइन फेमिनिन की। अगर आप डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं तो ये एक्शन अपने डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से कंसीडर कीजिए, और डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो ये कंसीडर कीजिए कि आप ये एक्शन अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ ले सकते हैं, राइट। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डिवाइन फेमिनिन फॉर द डिवाइन फेमिनिन इन कलेक्टिव के लिए क्या है एक्शंस। स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है, कम्युनिकेशन होना है, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का डिलेज एंड हो भी सकता है, या फिर हो थ्री ऑफ वैंड्स का एनर्जीज था ना, क्योंकि अभी तो मैं प्रॉपर एनफोल्ड करूँगी, देन आपको प्रॉपर गाइड करूँगी क्या होना है, बट फ्यूचर आपका प्लान होने वाला है, फ्यूचर में कुछ आपके लिए होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, और डिवाइन मैस्कुलिन करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ फेमिनिन्स के लिए। तो आपको ट्रस्ट ही करना होता है खुद की इंस्टिंक्ट पे, खुद की गाइडेंस पे, ठीक है, लोगों पे नहीं, लोग किसकी चापलूसी करें, किसके लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए आपके वो हितैषी और किसी के वो है, उन पर ध्यान नहीं देना है, कोई किसी को गाइड नहीं कर पाता, और जब और नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं, जब भी आप खुद ही डिवाइन हो, और खुद की एनर्जीज को एम्ब्रेस करना होता है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन साइड आपके ही अंदर है, ठीक है, उससे ही अलाइन होइए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, और सब आइडियाज़ नॉलेज हो जाएंगे, आपको रिसीव हो जाएंगे, स्टेबिलिटी होगी,
एंड जस्ट वन मोर कार्ड इस शफल में जितने भी अनफोल्ड हो जाए। चलिए ठीक है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, हैंगमैन रिवर्स में है तो मैं रिवर्स ही लूँगी, ठीक है। ये क्योंकि रिवर्स में मुझे ऐसे रिसीव भी हुआ था और बाकी कार्ड तो शफल में वो हो गए थे, तो इसलिए मैंने सब अपराइट लिया है। सो मैस्कुलस की बात करें कि क्या होगा उनका नेक्स्ट सेक्शन फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स और क्या, ठीक है। आपको क्या रिसीव हो सकता है डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन की साइड से, अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं एक्शंस तो मैस्कुलिन से, और मैस्कुलिन क्या ले सकते हैं अगर वो सोच रहे हैं तो वो क्या ले सकते हैं फेमिनिन की साइड, तो मैं कर देती हूँ अनफोल्ड। देखिए एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों में, ठीक है। मैस्कुलिन अप्रोच कर सकते हैं फेमिनिन की साइड, अगर देखो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में थे तो आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। रीयूनियन हो सकता है जितने लोग सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट में थे, और जितने लोग कॉन्टैक्ट में ही थे उनकी उनके उसमें एक यूनियन हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है बेहतर वापस से, ठीक है। उनके रिलेशन में ग्रोथ होगी, कम्युनिकेशन होगा रिसीव आप लोगों को, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो सभी को रिसीव होगा चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में थे या कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। और ग्रोथ तो होगी, ठीक है। लेकिन ये है कि जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में थे तो उनकी न्यू बिगनिंग होगी कॉन्टैक्ट वालों की, ठीक है। फर्दर और ग्रोथ ही होगी, ठीक है। आपके पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे आपको अप्रोच करेंगे, अपने इमोशंस का इजहार करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, राइट। अभी तक डिलेज थे तो डिलेज एंड होंगे आप लोगों के रिलेशन से। थर्ड पार्टीज थी तो थर्ड पार्टी से वो मूव कर रहे हैं, जिनके केस में चाहे मनी थर्ड पार्टी थी या फैमिली थर्ड पार्टी थी या आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है। लव अफेयर वाली थर्ड पार्टीज थे तो वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे मूव ऑन करके बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और आप लोगों से हो रही है एक नई शुरुआत। आपको होगा कम्युनिकेशन रिसीव, आपको होगी डिवाइन मैस्कुलिन से ऑफर रिसीव, एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशन में, बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे। अभी तक इनजस्टिस रहा था उनकी किसी कार्मिक सिचुएशन पैटर्न्स के कारण, कार्मिक रिलेशन के कारण आप लोगों में। तो मैरिज इनका नहीं हुआ था तो मैरिज की बात हो सकती है, ठीक है। या फैमिली वालों से आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फैमिलीज को, राइट। और मैरिड ही थे तो फर्दर उसमें ग्रोथ ही होनी है, बढ़िया ही होना है सब, ठीक है। और अगर आप और डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी और से मैरिड थे, किसी और रिलेशन में थे तो वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मनी इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं आप लोगों के बहुत हद तक। अगर मनी की वजह से नहीं हो रहा था या कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई इशूज़ था तो वो इशूज़ भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। चलो कुछ के लिए वन आवर में अभी से जब भी सभी रीडिंग देंगे कुछ को ये वन आवर टू वन वीक में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अभी से लेकर के एक हफ्ते में कुछ को रिसीव हो जाएगा, और कुछ को ये 3 से 5 हफ्तों में रिसीव हो जाएगा। वैसे तो इसी 1 वीक की एनर्जीज होती है, लेकिन कुछ लोग इस एनर्जीज में अभी नहीं होते प्रॉपर तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं हो, हील नहीं हो प्रॉपर तो 3 से 5 हफ्तों में भी आपको ये रिसीव हो सकता है कुछ व्यूवर्स को, ठीक है, ये एक्शन। और कुछ को तो करंट में ही रिसीव हो जाएगा विद इन अ वीक टू विद इन अ मंथ, राइट। अभी से लेकर के कभी भी एक हफ्ते में कभी भी रिसीव हो जाए, और कुछ को अभी से लेकर के 1 महीने में, और कुछ को 2 से 5 हफ्तों में, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपका न्यू स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस भी एरिया से, वो न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी। अगर आपने मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैस्कुलिन से हो रही है, जैसा भी इसमें बोला अनफोल्ड व्यू एक्शन में भी। अगर और करियर जॉब एरिया से किसी और पर्टिकुलर एरिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो रही है, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ अचीव कर रहे थे तो वो अचीव कर लेंगे, देन फर्दर कुछ और स्टार्ट करेंगे, राइट। और मैस्कुलिन से सेपरेशन में थे तो यूनियन हो जाएगा उनका मैस्कुलिन से, ठीक है। या कुछ इम्बैलेंस चला था तो न्यू वे में स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और जिस भी एरिया में पर्टिकुलर आप स्टार्ट या एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यू स्टार्ट, वहाँ से आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। न्यू मून, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको क्या करना है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज, अपनी टैलेंट को लगाइए अपने कामों पे, अपने मिशन, सोल मिशन, अपनी हीलिंग्स पे, अपने रिलेशन को की अचीवमेंट्स पे, ठीक है। और अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कीजिए, जिनसे भी एक्सप्रेस करना है अपनी बातों को, ठीक है। हील कीजिए खुद को भी और अपने रिलेशंस को भी, और आपके लिए चीज़ें होने वाली है, और आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, पॉपुलैरिटीज़ बढ़ने वाली है। और जिनसे भी आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, वो भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग, राइट। जैसा जैसे मैंने कहा ना, एक्सप्रेस करेंगे जहाँ से भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आंसर्स। चाहे आप एंजल से प्रे कर रहे थे कुछ की अनफोल्ड कर देते तो एंजल की तरफ से आपके लिए वो आंसर रिवील हो जाएंगे। चाहे आप किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें आपको रिसीव हो जाएंगी, या आपको किसी सोर्स रिसोर्सेज की जरूरत थी, वट एवर, वो चीज़ें आपको रिसीव हो जाएंगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सोल्यूशन या आइडियाज़ या वो चीज़ें ही रिसीव हो जाए, ठीक है। या वो
कम्युनिकेशन ही रिसीव हो जाए, कम्युनिकेशन के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यू आर गुड इनफ। और आप वो ठीक है, गुड इनफ है, आप में सारी एबिलिटीज़ है, सारी कैपेबल हो आप हर चीज़ के लिए, डिजर्विंग हो, ठीक है, इनसाइड आउट ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, अबेंडेंट हो, तो उस पर बिलीव करो, ठीक है, किसी की बातों पे ध्यान मत दिया करो, अपने पे बिलीव करना है आपको, और अपने को एम्ब्रेस करना है, अपने को बैलेंस करो, और अननेसेसरी चीज़ें रिलीज़ करो, कुछ है तो डाउट, फियर, ट्रॉमा इस तरह का, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में सब बेहतर हो रहा है। फुल मून इन वर्गो, राइट, एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर के, ठीक है, एफर्ट्स अगर नहीं कर रहे थे तो प्रैक्टिकली एफर्ट्स भी कीजिए, और थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहा कीजिए, किसी वजह से ट्रॉमा फियर डाउट की वजह से कोई चीज़ें या डाउट, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ भी रही है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है, ये ज़्यादा ही प्रैक्टिकल ना होकर के वो मत किया कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकली बैलेंस रह करके सब कुछ कीजिए। और अभी तक आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना प्रैक्टिकल वे में और वो नहीं हो रहा था, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कभी होगा आपके लिए, तो अभी होने वाला है प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो आप बस रिलैक्स रहिए, सर डिवाइन को सरेंडर कीजिए और खुद को हील करते रहिए, ठीक है। यस, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, आपके लिए विन विन आउटकम ही है, फोरकास्ट हो रहा है, ठीक है, हर सिचुएशन में विक्ट्री आपकी बैलेंस है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और सिचुएशन को प्यार से डील कीजिए, किसी भी सिचुएशन को करना है, और खुद से भी सेल्फ लव कीजिए, खुद की भी केयर कीजिए, रिलैक्स कीजिए जहाँ ज़रूरत है आपको, ठीक है, कि अगर किसी चीज़ से आप हर्ट हो रहे हैं तो वो चीज़ें आप, ठीक है, किसी पर्सन सिचुएशन से या किसी बात से या किसी ट्रॉमा से हर्ट हो रहे हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। इस टाइम पे खुद को भी प्रायोरिटीज बनाइए, अगर खुद को नेग्लेक्ट करते आ रहे थे जितने लोग, जितने फैमिली ने मैस्कुलिन, तो ठीक है, जिनसे भी आपको हर्ट मिल रहा था उनको रिलीज़ कीजिए, चाहे वो थॉट्स के रूप में थे, पर्सन के रूप में थे, ठीक है। और ओवरऑल जिनको भी आप चाह रहे हैं सबसे प्यार से ही डील कीजिए अपनी लाइफ में हर रिलेशन को, ठीक है। चलिए, तो ये है गाइस इस हफ्ते की एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की कलेक्टिव में जितने भी सोलमेट स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीज है, लाइट वर्कर्स है, उनका ये कलेक्टिव एनर्जीज है, करंट और फ्यूचर की एंजल गाइडेंस है, नेक्स्ट सेक्शन है डिवाइन मैस्कुलिन के डिवाइन फेमिनिन की तरफ, राइट। तो आप लोगों की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को और गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट भी कर सकते हैं, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंदों तक, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।